नमस्कार दोस्तों। आप सब मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाते हैं। जब मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाते हैं तो ढेर सारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी मुझसे करते हैं। उन ढेर सारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस में से कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी होते हैं। कॉमन क्वेश्चन का मेरा मतलब ये कि 100 लोग मुझे यदि अपनी कुंडली दिखा रहे हैं तो एक प्रश्न तो जरूर करेंगे। तो उस एक कॉमन क्वेश्चन को लेकर के आज मैं आपके सामने इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूं, और वो एक क्वेश्चन उपाय को लेकर के होता है। मुझे लगता है आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी के मन में भी ये दुविधा कभी रही है या आज भी हो रही होगी। तो जरा समझिए कि मैं क्या बोलने वाला हूं। उस उपाय का क्या कंफ्यूजन, उपाय को लेकर के क्या कंफ्यूजन आपके मन में रहता है, और आपके मन में नहीं रहता तो क्या कंफ्यूजन डाल दिया जाता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमें ये बताया गया, या फिर नहीं भी बताया गया तो उनके मन की भी ये उपज हो सकती है कि हमें देवी देवताओं के दर्शन नहीं करने चाहिए, हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए। मैं उन्हें कहता हूं भैया इसके लिए कुंडली देखने की कोई जरूरत नहीं। यदि दर्शन की बात है, यदि मंदिर जाने की बात है, तो आप किसी भी देवी देवता के मंदिर जा सकते हैं, किसी भी ग्रह के मंदिर जा सकते हैं, किसी भी भगवान के मंदिर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं यहां पर अनुष्ठान की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रह शांति की बात नहीं कर रहा हूं, यज्ञ हवन की बात नहीं कर रहा हूं, दान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं दर्शन की, मंदिर जाने की। किसी भी देवी देवताओं के मंदिर जाया जा सकता है, किसी भी भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। किसी भी भगवान के दर्शन करने से, देवी देवताओं के दर्शन करने से कोई हानि कभी हो ही नहीं सकती। अनुष्ठान अलग विषय है, दान अलग विषय है, ग्रह शांति अलग विषय है, पूजा पाठ इत्यादि अलग विषय है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो यदि कोई आपसे कहता है मंदिर मत जाइएगा आप, या देवी देवताओं के दर्शन मत कीजिएगा आप, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एक बहुत ही सिंपल सी बात है, आप बिल्कुल मंदिर जाइए। यदि आप किसी के सामने हाथ जोड़ कर खड़े होते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो आपको फायदा ही मिलेगा, लाभ ही मिलेगा। बिल्कुल दुविधा में मत रहिए। फिर कई बार मुझे कहा जाता है क्या हम सूर्य देवता को जल डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। सूर्य देवता को जल डालने के लिए कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं है, आपके सूर्य देव की स्थिति देखने की जरूरत ही नहीं है। हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि हर व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति सूर्य देवता को अर्घ्य दे। तो बिल्कुल देना चाहिए सूर्य देवता को अर्घ्य। अब यहां पर मैं सूर्य शांति की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, सूर्य देवता को जब आप अर्घ्य देते हो तो ये सूर्य देव की शांति नहीं है। तो बिल्कुल दिया जा सकता है अर्घ्य, सूर्य देवता को जल जो है वो दिया जा सकता है, हर किसी के द्वारा दिया जा सकता है। इसमें कुंडली देखने की कोई जरूरत नहीं। कोई कहते हैं हम गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। 100% गायत्री मंत्र का जाप किया जा सकता है। गायत्री मंत्र का यदि आपको अर्थ समझ में आ गया तो आप ये प्रश्न ही नहीं करेंगे, तो उसका अर्थ समझिए गायत्री मंत्र का। और किसी भी व्यक्ति के द्वारा, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कुल में उसने जन्म लिया हो, वो हर व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप कर सकता है। इसमें कुंडली देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। माता पिता की सर सेवा कर सकते हैं क्या? अच्छा, एक सज्जन है, उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया 2-3 दिन पहले। उन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखाई थी। उन्होंने कहा सर मेरे लिए क्या अच्छा होगा, अपने माता पिता से दूर रहना या अपने माता पिता के पास रहना? तो मुझे बड़ी हंसी छूटी। तो मैंने कहा भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे कहा है। मैंने कहा वाह रे एस्ट्रोलॉजर, जो भी है, क्या पता नहीं कहाँ से पढ़ाई की है या क्या एक्सपीरियंस लिया है, ये कोई क्वेश्चन हुआ क्या? माता पिता से दूर रहना। देखिए, कई बार ये होता है कि हम जन्म स्थान जो है वहां से दूर रह करके काम करें तो वहां पर हमें उन्नति मिलती है। जन्म स्थान पर रह करके काम करें, वहां उन्नति मिल सकती है। लेकिन माता पिता से दूर रहना, ये तो कोई बात नहीं हुई। आप यदि जन्म स्थान से दूर जा रहे हैं तो बिल्कुल माता पिता भी आपके साथ जा सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि माता पिता आपके साथ न जाए, कोई मजबूरियां हो, माता पिता का मन ना हो, वो एक अलग विषय है, वो आपका पारिवारिक विषय है। लेकिन ये मन में बात लाना कि माता पिता से दूर रहेंगे तो हमें फायदा हो जाएगा, या फिर माता पिता के पास रहेंगे तो फायदा हो जाएगा, मुझे लगता है इससे नीच सोच तो कुछ हो ही नहीं सकती। और जो लोग ऐसे सोच डालते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर से सोच डालते हैं, उनके तो हाथ जोड़ता हूं मैं, क्या कहें उनके बारे में।
तो माता पिता की सेवा करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ है, और इसके लिए कुंडली देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ ऐसे आप सभी के मन में क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ ऐसी बातें रहती हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। कोई बोलते हैं सर हमें सुबह उठना चाहिए क्या जल्दी? बिल्कुल उठ सकते हैं जल्दी, इसमें कुंडली देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रात भर काम करें या दिन भर काम करें, ऐसा कोई कुंडली में नहीं है। इवन मैं तो ये कहूँगा कि पहले के ज़माने में जब लाइट नहीं होती थी, भाई आजकल लाइट होती है तो हम रात भर काम कर सकते हैं, पहले के ज़माने में लाइट नहीं होती थी तो रात भर काम नहीं होते थे। और चूंकि रात भर काम, कोई ट्रैवलिंग भी, आजकल ट्रैवलिंग जो है वो रात भर होती है, कोई भी ट्रांसपोर्ट होता है वो रात भर चलता है, पहले रात भर नहीं चलते थे। थोड़ा सा अंधेरा हुआ कि जहां पर आप गए वहां पर आपको रुकना होता था, क्योंकि रास्ते पे लाइट नहीं है, आपके पास लाइट नहीं है, कहां तक आप मशाल लेकर के चलेंगे? तो आप रात में काम करें या दिन में काम करें उससे कोई मतलब नहीं है। कोई कहते हैं कि सर हम रात में काम करना हमारे लिए अच्छा है या दिन में काम करना अच्छा है। तो इस तरह कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपके मन में बनते हैं, और ऐसी चीजें जिनके लिए कुंडली देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे कॉमन क्वेश्चंस आप सब मुझसे करते हैं। और मैं मानता हूं इसमें कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की भी गलती है, जो कोई ये बात दिमाग में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है इन अवधारणाओं से दूर रहिए। हाँ, कुछ उपाय होते हैं, कुछ दान इत्यादि अनुष्ठान कर्म होते हैं जिन्हें ज़रूर से करना चाहिए। एक और चीज़ है, ओम नमः शिवाय। तो स्त्रियाँ ओम का उच्चारण न करें, पुरुष ओम का उच्चारण करें। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा कि इसमें ओम जो है वो बड़ा एक शाश्वत स्वर है, वो परमात्मा का स्वर है, उसका उच्चारण किया जा सकता है, किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। महामृत्युंजय मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र जरूरी नहीं कि आप पर जब कष्ट पड़ेगा तो ही आप उसका उच्चारण करेंगे या करवाएंगे, आप कभी भी कर सकते हैं। रुद्राभिषेक है, रुद्राभिषेक आप कभी भी करवा सकते हैं, अपने घर पे पंडित जी को बुला करके रुद्राभिषेक करवाया जा सकता है। सत्यनारायण जी की कथा है, कोई जरूरी थोड़ा है कि आपको कोई दिक्कत आई है तो ही सत्यनारायण जी की कथा करेंगे, कभी भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें सामान्य तौर पर किया जाना चाहिए, बिना कुंडली देखे किया जाना चाहिए। और जब आप ये सब चीजें करते हैं तो निसंदेह आपको इसका फायदा देखने को मिलता है। हो सकता है लॉन्ग टर्म में मिले, हो सकता है आज आपने किया कल आपको फायदा न मिले, आज से 5 साल बाद फायदा मिले, लेकिन फायदा जरूर से मिलता है। चलिए, तो इस तरह की चीजों को अपने दिमाग से निकालिएगा। जो कॉमन चीजें हैं जो की जानी चाहिए वो जरूर करना भी चाहिए, और बिल्कुल आप फंसिए मत इन सब चीज़ों में, परेशानियों में। मानसिक परेशानी में इसे कहूँगा, क्योंकि कई लोग जो है बड़े परेशान हो जाते हैं कि सर हमसे एक दान हो गया। एक सज्जन थे, एक सज्जन ने मुझे कहा सर मुझे कहा गया कि पानी का दान मत करना। अब हो सकता है उनके चंद्रमा की स्थिति कुछ खराब हो, तो उनसे कहा गया होगा कि पानी का दान मत करना। अब वो बोले कि सर कोई हमारे यहाँ प्यासा आया हुआ था, बड़ा परेशान था, धूप गर्मी का वक्त था, मैंने पानी पिला दिया, अब मेरा क्या बुरा होगा बताइए। मैंने कहा भैया ऐसे दान नहीं होता, इसको देखिए, आप यदि किसी ग्रह का उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए मैं हर किसी को कहता हूँ उसका एक दिन होता है। जैसे चंद्रमा के लिए अमावस और पूनम, उस दिन आप रेगुलर बेसिस पर दान करें। एक बार देने से नहीं होगा कि मैं बोलूँ एक पूनम पर दे दे हो गया काम। आप रेगुलर बेसिस पर दान करें, 2 से 2.5 महीनों में आपको उसका फर्क देखने को मिलता है, और फर्क देखने को मिलता है, शुरू होता है, और आप आगे तक कर सकते हैं उस काम को, उस उपाय को, तब जाकर के आपको पूर्णतः शांति मिलेगी। तो एक बार यदि आपने कुछ काम कर दिया उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको उसमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो आप किसी को प्यासे को पानी पिलाना तो एक बहुत अच्छी बात है, पिलाया जा सकता है। हाँ, कुछ चीजें होती है जैसे मैं कहता हूँ चंद्रमा के दान में जो है वो आप खीर का, चावल शक्कर या दूध की जो खीर होती है उसको आप हर पूनम और अमावस्या पर दें, और ये जब आप रेगुलर पूनम और अमावस्या पर देते हैं तब आपको फायदा देखने को मिलता है। तो एक बार कुछ कर देने से आपके ग्रह कोई बहुत अच्छे हैं या बहुत खराब हैं, और उनके लिए आपने एक बार कुछ कर दिया तो उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंसी बना के रखना पड़ेगा, लगातार उस काम को करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको कोई फायदा या कोई नुकसान होने वाला है। तो इस बात को आप समझिए। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।